बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। शुमाली कोरिया ने अमेरिका, जापान और जनूबी कोरिया के औसान खता कर दिए। दुनिया के सबसे बड़े मिसाइल का तजर्बा कर डाला। इस माह में शुमाली कोरिया की जानिब से ये 7वां मिसाइल तजर्बा है। इस मिसाइल को दुनिया का सबसे खतरनाक मिसाइल तजर्बा कहा जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका की जानिब से पाबंदियों के बावजूद शुमाली कोरिया ने सबसे बड़े मिसाइल का तजर्बा करके अमेरिका को इंतहाई खतरनाक पैगाम दे दिया। वो पैगाम क्या है और आखिर शुमाली कोरिया अमेरिका, जापान और जनूबी कोरिया से क्या चाहता है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तमाम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, शुमाली कोरिया ने एक ऐसे मिसाइल का तजर्बा किया है जिसे 2017 के बाद से अब तक इस मुल्क की जानिब से किया जाने वाला सबसे बड़ा मिसाइल तजर्बा समझा जा रहा है। याद रहे, शुमाली कोरिया की जानिब से ये इस महीने का 7वां मिसाइल तजर्बा है। जनूबी कोरिया से आने वाली इत्तलाआत के मुताबिक ये मिसाइल एतवार के रोज मकामी वक्त के मुताबिक 7:52 पर शुमाली कोरिया के मशरकी साहिल से लॉन्च किया गया। जापान, जनूबी कोरिया और अमेरिका सभी ने इस मिसाइल तजर्बे की मजम्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा ने शुमाली कोरिया को बैलिस्टिक और जौहरी हथियारों के तजर्बात से मना कर रखा है और उस पर सख्त पाबंदियां आयद कर रखी हैं, लेकिन शुमाली कोरिया की मशरकी एशियाई रियासत बाकायदगी से इन पाबंदियों को तोड़ती रहती है और रहनुमा किम जोंग उन ने अपने मुल्क के दिफा को बढ़ाने का अज़म जाहिर किया है। नाज़रीन कराम, जनूबी कोरिया की कौमी सलामती कौंसिल का कहना है कि एतवार को एक दरमियाने फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया गया, जो नवंबर 2017 के बाद सबसे बड़ा मिसाइल तजर्बा है। जापानी और जनूबी कोरिया के हुकाम का अंदाजा है कि यह मिसाइल 2000 किलोमीटर यानी 1240 मील की बुलंदी तक पहुंचा और उसने 30 मिनट तक 800 किलोमीटर यानी 500 मील तक प्रवास की, जिसके बाद ये बहेरा जापान में जा गिरा। इससे कबल जनवरी के ही महीने में शुमाली कोरिया ने कई ऐसे मिसाइल टेस्ट किए हैं जिसमें मुख्तसर फासले के मिसाइल समंदर में फायर किए गए। शुमाली कोरिया की जानिब से इन मिसाइलों को फायर करने का मकसद अमेरिका और जनूबी कोरिया को वार्निंग देना है। अमेरिका का कहना है कि यह तजर्बात अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी हैं और उसने शुमाली कोरिया से इश्तियाल अंगेजी से बाज रहने और बातचीत करने का मुतालबा किया है। जनूबी कोरिया के सदर का कहना है कि जनवरी के मिसाइल तजर्बात ने 2017 के उन दिनों की याद ताज़ा कर दी है जब शुमाली कोरिया ने कई जौहरी तजर्बात किए थे। याद रहे, अगस्त 2017 की एक शाम शुमाली कोरिया ने बगैर किसी पेशगी वार्निंग के एक दूर तक मार करने वाले मिसाइल का टेस्ट किया था, जो जापान के ऊपर से गुजरता हुआ बहरुल काहिल में जा गिरा था। शुमाली कोरिया का यह कदम बहुत दिलेराना था। नए साल से पहले एक खिताब में शुमाली कोरिया के रहनुमा ने जदीद टेक्नोलॉजी के साथ फौज को मजबूत बनाने का अज़म जाहिर किया था। आज किए जाने वाले तजर्बे से कबल रवां बरस जनवरी में शुमाली कोरिया ने सिर्फ कम रेंज वाले मिसाइल ही फायर किए थे। कहा जा रहा था कि अभी तक किम जोंग उन तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मतलूबा नताइज ना मिले तो उनकी ये पॉलिसी तब्दीली भी हो सकती है। नाज़रीन कराम, इस तमाम तर सूरत हाल में सवाल पैदा होता है कि शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन क्या चाहते हैं। अगर आप किसी फौजी माहिर से बात करें तो वो आपको बताएंगे कि शुमाली कोरिया जौहरी हथियारों के जरिए मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की तलाश में है। जनूबी कोरिया के साबिक नेवल कमांडर किम डोंग यिप कहते हैं कि उन्हें इसकी तवक्को थी। हमें हैरत इसलिए होती है कि हम शुमाली कोरिया की टेक्नोलॉजी को कमतर समझते हैं और हम समझते हैं कि उन्हें मुश्किलात का सामना है। हकीकत में शुमाली कोरिया अपनी फौजी ताकत को हमारी तवक्कुआत से ज्यादा तेजी से बढ़ा रहा है। शुमाली कोरिया ने 5 और 10 जनवरी के टेस्टों के बाद यह दावा किया कि उसने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी HGV का कामयाबी से तजर्बा किया है।
नाज़रीन इकराम, शुमाली कोरिया का ये दावा कि उसने हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है इसलिए इंतहाई अहमियत का हामिल है कि इसका मकसद अमेरिका और जापान के दिफाई मिसाइल सिस्टम को मात देना है। शुमाली कोरिया ने इन मिसाइल तजर्बों के जरिए जापान और अमेरिका और जनूबी कोरिया के मुंह पर सख्त थप्पड़ रसीद किया है। शुमाली कोरिया दुश्मन के दिफाई मिसाइल सिस्टम को नाकारा करना चाहता है। शुमाली कोरिया एक बिच्छू की दुम जैसा दिफाई निजाम बनाना चाहता है। एक बिच्छू अपने दिफा और हमले के लिए अपनी दुम का इस्तेमाल करता है। शुमाली कोरिया का मकसद हमला करना नहीं बल्कि अपने तहफ्फुज को यकीनी बनाना है। शुमाली कोरिया पर नजर रखने वालों की अक्सरियत की राय भी यही है, लेकिन शुमाली कोरिया की जौहरी और रिवायती फौजी सलाहियत अभी तक अमेरिका और जनूबी कोरिया के हमले की सूरत में मुअस्सर दिफा की जमानत फराहम नहीं करती। अमेरिका और जनूबी कोरिया दोनों कहते हैं कि वो शुमाली कोरिया पर हमला करने की कोई ख्वाहिश नहीं रखते, लेकिन इसके बावजूद ये छोटा और गरीब मुल्क अपनी सालाना आमदन का 5वां हिस्सा दिफा पर क्यों खर्च कर रहा है? नाज़रीन इकराम, इसकी एक वजह यह हो सकती है कि शुमाली कोरिया के हुक्मरानों को यकीन नहीं कि उनकी फौजी सलाहियत उनके दिफा के लिए काफी है। किम जोंग उन अपने आप को हमेशा गैर महफूज समझते हैं। मेरे ख्याल में किम जोंग उन चीन और रूस समेत किसी पर भी भरोसा नहीं करते, इसलिए शायद उन्हें अपनी दिफाई सलाहियत को बढ़ाना चाहते हैं। फिर शुमाली कोरिया के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम के मकासद बहुत बड़े हैं। शुमाली कोरिया अपने जौहरी असले और मिसाइल प्रोग्राम के बलबूते पर जनूबी कोरिया से ऐसे अमन मुआहदे पर बातचीत का ख्वाह है जिसके तहत अमरीकी फौजी जनूबी कोरिया से निकल जाएं, जिसके बाद वो जनूबी कोरिया को अपना महकूम बना ले। लेकिन फिलहाल शुमाली कोरिया के सामने एक ही मकसद है। शुमाली कोरिया चाहता है कि उसके जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम की वजह से उस पर अक़वाम मुत्तहिदा ने जो पाबंदियां आयद कर रखी हैं वो खत्म कर दी जाएं। शुमाली कोरिया को यह भी मालूम है, इसलिए उसे अमरीकी इंतजामिया से बातचीत करने की जरूरत है। नाज़रीन इकराम, शुमाली कोरिया माजी में भी वाशिंगटन की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराने के लिए हमेशा बहरान का सहारा लेता रहा है। कुछ माहिरीन की नज़र में शुमाली कोरिया अब भी यही कर रहा है। जनूबी कोरिया की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी के मेंबर समझते हैं कि ये एक इशारा है। किम जोंग उन अमन की कोशिश से पहले अपने ज्यादा से ज्यादा मिसाइल टेस्ट करना चाहते हैं। वो जो बाइडन को बातचीत पर मजबूर करना चाहते हैं। अगर मकसद यही है तो किम जोंग उनको शदीद मायूसी का सामना करना पड़े। जो बाइडन आजकल यूक्रेन के मसले में बहुत ज्यादा मसरूफ हैं। इसके अलावा जो बाइडन अपने पेशरो डोनाल्ड ट्रंप के बरक्स शुमाली कोरिया से बातचीत में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते। शुमाली कोरिया की क़यादत अपने आप को एजेंडे पर लाने में महारत रखती है, लेकिन जो बाइडन किम जोंग उनको एक जाबिर हुक्मरान कह चुके हैं और उनसे बातचीत के लिए जो बाइडन को सियासी फायदा मिलने का भी इम्कान नहीं है। लिहाजा मेरे ख्याल में जो बाइडन किसी बड़े बहरान की सूरत में शुमाली कोरिया की तरफ मुतवज्जे होंगे। अगर ये सब कुछ जाना पहचाना लगता है तो इसकी वजह यह है कि माजी में ऐसा होता रहा है। हमने 2010 में देखा कि शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया की नेवी की एक कश्ती को डुबो दिया था और चंद माह बाद उसने जनूबी कोरिया के कुछ जजायर पर बमबारी शुरू कर दी थी। फिर हमने 2017 में देखा कि शुमाली कोरिया ने जापान के ऊपर से दूर तक मार करने वाले मिसाइल फायर किए और गुआम में अमरीकी अड्डे पर हमले की धमकियां दी। शायद हमें आने वाले दिनों में एक बार फिर ऐसी कार्रवाइयां देखने को मिलें। बहरान की जानिब बढ़ने का इम्कान मौजूद है। शुमाली कोरिया चाहता है कि अमेरिका उसे संजीदगी से ले। वो एक छोटा मुल्क है लेकिन उसके पास जौहरी हथियार हैं और वो चाहता है कि अमेरिकी सदर इस हकीकत को तस्लीम करे। लेकिन बदकिस्मती से शुमाली कोरिया की ख्वाहिशात के जल्द पूरे होने के कोई इम्कानात नहीं हैं।